बिहार का वो विधानसभा चुनाव याद है जिसके नतीजों पर खूब हंगामा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ वोट चोरी के नारों का शोर। आज हम उसी कहानी की तह तक चलेंगे। हमारे पास द डिप्लोमैट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, एनडीटीवी जैसे कई प्रकाशनों के लेख हैं और साथ ही ऑनलाइन फोरम पर हुई कुछ बहसें भी हैं। हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। हम बस इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस चुनाव में असल में हुआ क्या था। मतलब कौन सा दावा महज राजनीतिक बयान था और कौन सा सबूतों पर खरा उतरता है। तो चलिए इस सियासी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और ये पहेली वाकई दिलचस्प है क्योंकि यहाँ एक तरफ है आधिकारिक नतीजे जो एक तरफा जीत दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ है विपक्ष के इतने गंभीर आरोप। सही बात है। हमें यहाँ सियासी धुएं को हटाकर तथ्यों की आग को देखना होगा। ये बहस सिर्फ एक चुनाव जीतने या हारने की नहीं है। ये सीधे सीधे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसे की बुनियाद पर सवार उठाती है। और इसीलिए इसे समझना और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आधिकारिक नतीजा क्या था? हमारे स्रोत एनडीए के लिए एक भारी बहुमत की बात करते हैं। इस भारी को आंकड़ों में कैसे समझा जाए? ये जीत असल में कितनी बड़ी थी? ये सिर्फ भारी बहुमत नहीं था, ये एक तरह की चुनावी सुनामी थी। अच्छा, आंकड़े देखें तो 243 में से 202 सीटें 202? हाँ, 202 सीटें एनडीए के खाते में गई, जिसमें बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरे सहयोगी दल शामिल थे। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जनादेश था जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि जनता ने अपना मन बिल्कुल साफ कर दिया था। और इसका दूसरा पहलू, विपक्ष का क्या हाल था? दूसरा पहलू उतना ही ड्रामेटिक था। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बिहार में उनके सबसे बुरे प्रदर्शनों में से एक था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख में साफ लिखा है कि पार्टी अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में पूरी तरह नाकाम रही। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी या दूसरे दल? कोई भी नहीं। महागठबंधन के दूसरे दल जैसे आरजेडी या नए खिलाड़ी जैसे जन स्वराज, कोई भी एनडीए के इस विजय रथ को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। तो आंकड़े जो कहानी कह रहे थे वो बहुत सीधी थी, एक तरफा जीत। ठीक है, 202 सीटें, ये आंकड़ा तो अपने आप में एक कहानी कहता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी जीत के बाद तो जश्न होना चाहिए था। पर बिहार में तो नतीजों के ऐलान के साथ ही एक दूसरी और ज्यादा शोर मचाने वाली कहानी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। और वो कहानी थी वोट चोरी की। हाँ, वोट चोरी। हाँ, और यहीं से मामला राजनीति के अखाड़े में चला जाता है। नतीजों के तुरंत बाद खासकर कांग्रेस की तरफ से चुनावी धोखाधड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। ये कोई दबी छुपी आवाज नहीं थी, ये एक संगठित अभियान की तरह लग रहा था। तो इन दावों में मुख्य बातें क्या थी? चलिए एक एक करके समझते हैं। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़ा आरोप वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर था। हाँ। इसमें चुनाव आयोग के एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभ्यास का जिक्र बार बार आता है। ये क्या प्रक्रिया है? एसआईआर असल में चुनाव आयोग की एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका मकसद होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करना। अपडेट करना मतलब? यानी जो लोग मर गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम एक से ज्यादा बार दर्ज है, उनके नाम हटाना और नए वोटरों को जोड़ना। सुनने में तो ये एक जरूरी और साफ सुथरा काम लगता है। लेकिन विपक्ष का आरोप था कि ये साफ सफाई नहीं बल्कि किसी खास वर्ग को निशाना बनाने की कार्रवाई थी। बिल्कुल। मुझे एक आंकड़ा देखकर हैरानी हुई। स्रोतों के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए। 60 लाख? हाँ, 60 लाख। ये तो किसी छोटे देश की आबादी के बराबर है। ये सिर्फ एक लिस्ट को साफ करने जैसा तो नहीं लगता। बिल्कुल। और यही विपक्ष के आरोप का केंद्र बिंदु था। उनका दावा था कि ये कोई संयोग नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की राज्य इकाई ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है ताकि एनडीए को फायदा पहुंचाया जा सके। अच्छा। उनका तर्क था कि जानबूझकर उन लोगों के नाम हटाए गए जो पारंपरिक रूप से विपक्ष को वोट देते हैं। और उन्होंने अपने दावे को और पुख्ता करने के लिए एक बहुत ही गंभीर बात कही। जी। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर हटाए गए वोटों की संख्या जीतने वाले एनडीए उम्मीदवार की जीत के अंतर से भी ज्यादा थी। हाँ। मतलब ये सिर्फ प्रक्रिया पर सवाल नहीं, ये तो सीधे सीधे नतीजों को चैलेंज करने जैसा है। हाँ, ये आरोप सीधे चुनाव के परिणाम पर उंगली उठा रहा था। और बात सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही सीमित नहीं रही। और क्या था? द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जी प्रविष्टियों का आरोप लगाया। अच्छा, उन्होंने खुद कहा? हाँ, उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोग भी बिहार में वोट डाल रहे थे जो दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों में पहले ही वोट दे चुके थे। ओह,
ये एक और भी बड़ा आरोप है क्योंकि ये एक संगठित इंटरस्टेट धांधली की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस पार्टी ने तो ठोस सबूत पेश करने का वादा भी किया था, जैसा कि कुछ स्रोतों में बताया गया है। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही सबूतों के सामने आएंगे और इस पूरे माहौल में राजनीतिक बयानबाजी और भी तीखी होती गई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि कुछ विपक्षी नेताओं ने तो इन नतीजों की तुलना उत्तर कोरिया जैसे देशों से कर दी। उत्तर कोरिया से? हाँ, जहां एक ही पार्टी को 99% वोट मिलते हैं। उनका कहना था कि इतने एक तरफा नतीजे ही अपने आप में हेरफेर का सबसे बड़ा सबूत है। और यहाँ तक कि तानाशाही से तुलना। जी। दूसरी तरफ थी वो संस्था जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है, यानी भारत का चुनाव आयोग। इस पूरे हंगामे पर ईसीआई का क्या कहना था? चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया बहुत सख्त और सीधी थी। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से खारिज कर दिया? हाँ। एनडीटीवी इंडिया के मुताबिक मुख्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द राजनीति से प्रेरित है और इनका मकसद चुनावी प्रक्रिया की साख को बट्टा लगाना है। उन्होंने इन दावों को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे स्रोतों में मिली वो ईवीएम को लेकर थी। हाँ, और ये इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या था वो? चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर बताया कि पूरे बिहार में किसी भी एक उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से ईवीएम में छेड़छाड़ या किसी भी तरह की तकनीकी गड़बड़ी की कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई। ये तो सबसे पहले तो उम्मीदवार ही शिकायत करते, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा होता है। बिल्कुल, और इसीलिए चुनाव आयोग का आधिकारिक पक्ष बहुत मजबूत था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी थे। नतीजे वही हैं जो जनता ने ईवीएम का बटन दबाकर तय किए हैं। मतलब कोई हेरफेर नहीं? उनके मुताबिक इसमें किसी भी तरह के हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक दुनिया है विपक्ष की, जो कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है और चुनाव में धांधली हुई है। दूसरी दुनिया है चुनाव आयोग की, जो कह रहा है कि सब कुछ नियम कानून के दायरे में हुआ है। जी। इसने मुझे एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कोई चुनाव स्वतंत्र होकर भी निष्पक्ष न हो? ऐसा मुमकिन है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस पूरे विवाद की जड़ को पकड़ता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष, इन दोनों शब्दों में एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। क्या फर्क है? स्वतंत्र चुनाव का मतलब है कि हर नागरिक बिना किसी डर, धमकी या दबाव के अपना वोट डाल सके। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि बिहार में मोटे तौर पर ऐसा ही हुआ। बूथ कैप्चरिंग या बड़े पैमाने पर हिंसा की कोई खबर नहीं आई। लोग वोट डालने के लिए आजाद थे। लेकिन निष्पक्ष चुनाव का मतलब है कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हों। बिल्कुल। यानी कि हर पार्टी को प्रचार का बराबर मौका मिले और चुनाव कराने वाली प्रक्रियाएं, जैसे वोटर लिस्ट बनाना, पूरी तरह से पारदर्शी हों। और विपक्ष के आरोप इसी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे थे। अच्छा, तो ये है असली मुद्दा। एकदम सही। तो असल झगड़ा उस दिन का नहीं है जिस दिन वोट डाले गए। झगड़ा उस प्रक्रिया को लेकर है जो पर्दे के पीछे वोटिंग से हफ्तों और महीनों पहले हुई। ऑनलाइन फोरम पर भी लोग इसी पर बहस कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि चुनाव स्वतंत्र जरूर थे, लेकिन वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर हुए बदलावों ने निष्पक्षता पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। तो चलिए सबूतों की कसौटी पर इन दावों को कसते हैं। ईवीएम का मामला तो साफ लगता है। हाँ, वो तो साफ है। कोई आधिकारिक शिकायत नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन उस 60 लाख वाले आंकड़े का क्या? एसआईआर प्रक्रिया में जो नाम हटाए गए, क्या उसमें किसी तरह के पूर्वाग्रह का कोई सबूत मिला? यहीं पर मामला थोड़ा धुंधला हो जाता है, जिसे हम ग्रे एरिया कह सकते हैं। ग्रे एरिया? देखिए, वोटर लिस्ट को साफ करना एक जरूरी प्रशासनिक काम है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने फोन से डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स हटा रही हैं। हटा रहा हूँ। हाँ, काम जरूरी है, पर अगर जल्दबाजी में कोई जरूरी नंबर भी डिलीट हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। विपक्ष का आरोप यही है कि यहाँ जरूरी वोटर्स डिलीट कर दिए गए। लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत है कि जानबूझकर सिर्फ विपक्ष के समर्थकों के नाम काटे गए? नहीं, और यही सबसे निर्णायक बात है। अच्छा। हमारे स्रोतों के मुताबिक किसी भी आधिकारिक ऑडिट या स्वतंत्र जांच में ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि नाम हटाने की प्रक्रिया में किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्थित पूर्वाग्रह था। मतलब कोई सबूत नहीं मिला? कोई सबूत नहीं है कि सिर्फ एक खास समुदाय या एक खास राजनीतिक विचारधारा के समर्थकों को निशाना बनाया गया।
इसलिए ये एक प्रक्रियात्मक विवाद है, साबित हुई धोखाधड़ी नहीं। प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसे सीधे सीधे वोट चोरी कहना एक बहुत बड़ा दावा है जिसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। और उन ठोस सबूतों का क्या हुआ जिनका कांग्रेस ने वादा किया था? वो सबूत कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए, कभी नहीं। कभी नहीं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपने पहले भी उठाई थी कि किसी भी पार्टी ने इन नतीजों को लेकर अदालत में कोई औपचारिक याचिका दायर नहीं की। हाँ। अगर आपके पास इतने मजबूत सबूत हैं कि आप चुनाव नतीजों को पलट सकते हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि अगर सबूत थे तो अदालत क्यों नहीं गए? सही बात है। क्या ये सिर्फ मीडिया में बने रहने की एक रणनीति थी, या फिर उनके सबूत कानूनी तौर पर उतने मजबूत नहीं थे जितना राजनीतिक तौर पर असरदार? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद कभी ना मिले, लेकिन ये एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। किस तरह का पैटर्न? आरोपों को कानूनी चुनौती बनाने के बजाय राजनीतिक हथियार के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मतलब रैलियों में? हाँ, रैलियों में, भाषणों में वोट चोरी का नारा लगाना आसान है, लेकिन अदालत में उसे साबित करना बहुत मुश्किल। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों ने जो आंकड़ों का विश्लेषण किया, उन्हें भी बड़े पैमाने पर धांधली का कोई संकेत नहीं मिला। अच्छा। जैसे एनडीए का वोट शेयर चुनाव के अलग अलग चरणों में लगभग एक जैसा रहा। अगर बड़े पैमाने पर धांधली होती है तो अक्सर किसी एक चरण में वोट शेयर में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं हुआ? डेटा में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमारे सामने बिहार में एनडीए की एक जबरदस्त और आधिकारिक तौर पर पुष्ट की गई जीत है, ये एक तथ्य है। और दूसरी तरफ है विपक्ष के गंभीर आरोप, जो ईवीएम से ज्यादा वोटर लिस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया पर केंद्रित थे। चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को मजबूती से खारिज किया। बिल्कुल। विपक्ष ने वोट चोरी की कहानी को राजनीतिक मंच पर जिंदा रखा, लेकिन इसे कभी अदालत में चुनौती नहीं दी और न ही कोई स्वतंत्र जांच किसी व्यवस्थित धोखाधड़ी को साबित कर पाई। तो आखिर में ये कहानी सबूतों और धारणा के टकराव की बन जाती है। हाँ, परसेप्शन बनाम एविडेंस। उसने खासकर विपक्षी समर्थकों के मन में एक शक और अविश्वास का बीज बो दिया। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो सवाल यह है कि एक लोकतंत्र में क्या होता है जब आधिकारिक संस्थाएं एक प्रक्रिया को सही ठहराती हैं, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक वर्ग उसे मानने से ही इनकार कर दे। जब हारने वाला पक्ष नतीजों पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठाने लगे, तो किसी एक चुनाव के सबूतों से परे लंबी अवधि में चुनावी प्रक्रिया में आम जनता के विश्वास पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो सिर्फ एक पार्टी या एक चुनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोकतंत्र की नींव को ही कमजोर कर सकती है।